हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वापस एक इम्पोर्टेंट इवेंट अनाउंस हुआ जो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी। अभी काफ़ी टाइम से ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के इस पॉलिसी के ऊपर ध्यान था, क्योंकि बजट अगर देखा जाए तो बजट कुछ हद तक अच्छा था। उसके बाद यही एक्सपेक्टेशन था कि पॉलिसी किस तरीके से निकल के आएगी और जो जो की पॉइंट्स थे उसके ऊपर ये क्या कहेंगे। अभी बेसिकली जो सबसे पहला जो की पॉइंट था वो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा और उसी तरीके से और 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था। अभी आज भी अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ आने के बावजूद भी बैंक निफ्टी इतनी ऊपर नहीं गई। उसका रीज़न यही था क्योंकि ये न्यूज़ को पहले ही बैंक निफ्टी ने डिस्काउंट कर दिया था या फिर पहले ही मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया था, और वही एक रीज़न था कि उसके से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। हाँ, लेकिन अगर अनाउंसमेंट नहीं होती थी तो इसमें बहुत नेगेटिव न्यूज़ होती थी और बहुत बड़ा मार्केट में फॉल भी दिखाई देता था। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जीडीपी डेटा कैसे निकल के आएगा। अभी एक्सपेक्टेड जो जीडीपी डेटा था वो करीबन 6.5 तक का था, 6.5 to 6.4% तक का जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो आया है वो 6.7% आया है। तो एक्सपेक्टेशन जो थे उसके बहुत अच्छी तरीके से आया, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा आया और ये एक अच्छी न्यूज़ रहेगी मार्केट के लिए। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इन्फ्लेशन किस तरीके से आएगा। अभी एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन डेटा था वो ये था कि 4.2 से 4.4% तक इन्फ्लेशन डेटा आ सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन डेटा जो एक्चुअली आया वो डाउनवर्ड साइड पर आया, मतलब वो 4.2% पर आया। तो जितना एस्टिमेशन था या फिर जो एक्सपेक्टेड था तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन डेटा भी निकल के आया। और बैंक्स के लिए जो एक न्यूज़ थी वो ये थी कि बैंक्स को जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लिक्विडिटी का, और ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कुछ दिन पहले अगर देखोगे तो उन्होंने ओएमओ रिलीज किया था। उससे काफी हद तक लिक्विडिटी बैंक्स के पास आने वाली थी और कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ किया जा रहा है जिससे बैंक्स के पास लिक्विडिटी आए और उनका लेंडिंग जो रेशियो है वो बढ़े। तो उसी कंपैरिजन में जो सीडीआर जो होता है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, तो वो भी कुछ हद तक अच्छा निकल गया है। मतलब बैंक्स के पास जो डिपॉजिट है वो कुछ हद तक अच्छे हैं और वो एक अच्छी इंडिकेशन है कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट अच्छा रहेगा उतना ही वो लेंड कर पाएंगे और उतना ही वो प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। लेकिन ये सब अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट में फॉल हमें क्यों दिखाई दिया? तो बेसिकली रीजन एक ही था, क्योंकि जो स्टांस जो दिया था वो स्टांस न्यूट्रल दिया था और स्टांस कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था कि इतनी अगर लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम था वो अगर सॉल्व हो रहा है या फिर सॉल्व किया जा रहा है, इन्फ्लेशन भी अगर अप टू द मार्क है, तो फिर स्टांस को न्यूट्रल क्यों रखना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि स्टांस को न्यूट्रल इसके लिए रखा होगा क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन जो है वो काफी इंपैक्टिव है और काफी नेगेटिव है। क्योंकि अभी अगर टैरिफ वॉर को अगर देखा जाए तो अभी जब स्टार्ट हुआ है और आगे जाके क्या क्या चीजें निकल के आएगी, किस किस पर टैरिफ लगेगा, कितना परसेंट तक लगेगा और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसे होगा, ग्लोबल मार्केट्स पर कैसे होगा, तो वो एक काफी सस्पिशन का इशू रहेगा। और वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे ऐसे लगता है कि स्टांस जो न्यूट्रल रखा है वो भी काफी ऑब्वियस था, लेकिन इस स्टांस को देखते हुए मार्केट में उतनी राइज नहीं हो पाई। तो ये सारे कीवर्ड्स रहेंगे मेरी तरफ से जो भी पॉलिसी अनाउंस हुई है, तो उसके में जो की पॉइंट्स थे वो किस तरीके से निकल के आए और किस तरीके से आने चाहिए थे। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, अब ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।